साथियों, कैसे हैं आप। एक सत्संग ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय है कि किस प्रकार से एक नेवले ने युधिष्ठिर के अभिमान को तोड़ा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया। संतों, ब्राह्मणों और ऋषियों को उनकी इच्छा के अनुसार धन, गाय और मूल्यवान वस्तुएं भेंट की गईं। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा राजसूय यज्ञ था। यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति पर युधिष्ठिर को अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई दानी नहीं है। ऐसा यज्ञ आज तक पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि युधिष्ठिर को अभिमान हो रहा है, अभिमान से किया हुआ दान, तप और यज्ञ कभी शुभ नहीं हो सकते, तब उन्होंने एक माया रची। वहीं युधिष्ठिर की सभा के बीच एक नेवला प्रकट होकर कहने लगा कि यह यज्ञ कुछ भी नहीं है। मैं इस यज्ञ में यह सोचकर आया था कि शायद इस यज्ञ के बचे भोजन से मेरा आधा शरीर भी सोने का हो जाएगा। सभी सभासदों ने जब उस अद्भुत प्राणी को देखा तो कहने लगे, जीव तुम कौन हो और मनुष्य की भाषा में कैसे बोल पाते हो, और आपने इस महान राजसूय यज्ञ को तुच्छ यज्ञ कैसे कहा। तब नेवला बोला, महाराज युधिष्ठिर, बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र में एक कापूती नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी, बेटा और बहू के साथ रहता था। वह कभी भी अपने दरवाजे से किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देता। ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य के अनुसार याचक को दान, भोजन देकर संतुष्ट किया करता था। एक बार उस राज्य में सूखा पड़ गया। नदियां, तालाब सूख गए। खेतों में चारों ओर अकाल की स्थिति पैदा हो गई। कापूती ब्राह्मण के घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। 6 दिन से ब्राह्मण और उसके परिवार को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। बड़ी मेहनत करने के बाद 7वें दिन कुछ चावल के दाने लेकर जब कापूती घर आया तो उसके परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आखिर इतने दिन भूखे रहने के बाद एक वक्त का खाना मिल जा सकेगा। ब्राह्मण की पत्नी ने शीघ्रता के साथ खाना तैयार किया। खाना तैयार होने के बाद जब पूरा परिवार उसे खाने बैठा, तभी दरवाजे पर एक भिखारी ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। ब्राह्मण ने जब देखा कि दरवाजे पर खड़ा भिखारी बहुत भूखा है और भोजन की इच्छा रखता है, तब उस कापूती ने अपने हिस्से का भोजन उस भिखारी को दे दिया। इस पर भिखारी बोला, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई, मुझे और भोजन चाहिए। भिखारी की बात सुनकर कापूती के बेटे, पत्नी और बहू ने भी अपने अपने हिस्से का भोजन भिखारी को दिया। तभी वहां यमराज प्रकट हो गए और बोले, कापूती, भूखे मनुष्य की बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाती हैं और वह धर्म और अधर्म की परवाह किए बिना अधम से अधम पाप करने लगते हैं। लेकिन तुम और तुम्हारे परिवार ने बड़े साहस और धैर्य का परिचय दिया है। तुम अपनी धर्म परीक्षा में सफल हुए। अब तुम परिवार सहित स्वर्ग का सुख भोग करोगे। दिव्य विमान में ब्राह्मण और उसका परिवार स्वर्ग को चला गया। नेवले ने कहा, हे युधिष्ठिर, उस बचे हुए अन्न के दाने का स्पर्श करने से मेरा यह आधा शरीर सोने का हो गया। तब से मैं इधर उधर
भटक रहा हूं कि कहीं ऐसा यज्ञ मिल जाए जिससे मेरा यह आधा शरीर भी सोने का हो जाए। राजन, आपका यज्ञ उस ब्राह्मण के दान के बराबर नहीं है। आपने बहुत बड़ा भ्रम पाल रखा है कि आपका यज्ञ बहुत बड़ा है। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत लज्जित हुए और अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए बार बार क्षमा याचना करने लगे। तब श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि हे राजन, अभिमान में किया गया दान यज्ञ कभी शुभ नहीं होता, इसके विपरीत पतन का कारण बनता है। आपको अपनी भूल का पश्चाताप है। यह सब तो आपके अभिमान को नष्ट करने के लिए किया गया था। साथियों, अगली ऐसी ही जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।